Delhi, India's hustling and bustling capital. It is home to over 20 million people. As the city grew, so did the air pollution. Today, there is rising demand for clean mobility to help Delhi breathe better. पोल्यूशन को कम करने के लिए एक बहुत जो बोल्ड स्टेप दिल्ली गवर्नमेंट ने उठाया वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लॉन्च करने का और उसको रोल आउट करने का। आने वाले समय में दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल की भी चर्चा पूरे देश में होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी काम करेगी जो प्रदूषण को कम करेगी, हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगी और लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेगी। Delhi's electric vehicle journey over the last 2 years has been a story of many firsts. अगस्त 2020 में जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा करी थी तो दिल्ली देश का पहला राज्य बना था जिसने एक फर्म टारगेट के साथ अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का मिशन लॉन्च किया था। हमने ये तय किया था तब कि 4 साल में दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो शेयर है वो 25% हो जाएगी। The policy has hit many major milestones so far. Within 1 year of the policy's launch, EV sales in Delhi had grown by 3 times and crossed CNG sales. In February 2022, EV's share in total vehicle sales reached 12%, the highest ever for an Indian city. In April 22, Delhi became the first state to install LEV AC chargers. By July this year, over 62,000 EVs had been sold and 2,000 EV charging points had been installed in Delhi since the policy's launch. आज हम अगस्त 2022 में हैं। हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के 2 साल खत्म हो गए। पहली बार देश में किसी भी राज्य या किसी भी शहर ने डबल डिजिट्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शेयर लाया है। पिछले 2 साल में जब से ईवी पॉलिसी आई है कुल 60,000 नए व्हीकल्स दिल्ली में ले जा चुके हैं। This year, the sales of electric vehicles is clocking 10% of total vehicle sales. New vehicle registrations of electric vehicles, Delhi has registered the same number of vehicles as Bombay, Calcutta and Chennai put together. The number of electric vehicles sold today are more than CNG vehicles, and that is an interesting data point given that CNG has been around for more than 3 decades now. Public transport, we have set a very ambitious goal that by 2025, 75% of Delhi's fleet would be electric. And as we talk, we have about 1,800 buses, we have placed firm orders, 200 buses are already rolling in the city. And by end of next year, all these buses will actually be inducted in our fleet. We have prepared a very ambitious plan of contracting another 6,000 plus electric buses given a time frame of 2025. वो शहर जो अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स कर पाए हैं वही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दौड़ में आगे बढ़ पाए हैं। पहली बार हो रहा है कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स किसी भी शहर में लगे हो। दिल्ली में जो शेयर है चार्जर्स का हर 25 वाहनों पे एक चार्जर जो दुनिया में ओस्लो की तुलना में है। अगले 3-4 महीनों में 1000 पॉइंट्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे। राइट फ्रॉम ड्राफ्टिंग स्टेज ऑफ द पॉलिसी बहुत हमने वाइड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया, बहुत हमने मीटिंग्स की। अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं, चाहे फिर वो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स क्यों ना हो, चाहे वो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स क्यों ना हो, उसको पब्लिक से हमने लगातार कंसल्ट किया। जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं उनसे हमने कंसल्ट किया। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी
अगर कहीं लॉन्च हुई या जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस हुए हमसे पहले, उनको हमने स्टडी किया। तो आई थिंक द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी डिड was to do a very good consultation with all the stakeholders, और ये उसी का नतीजा है कि आज तक मेरे ख्याल से पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो सबसे एक बेहतरीन पॉलिसी मानी जा रही है। पहली बार तब ऐसा हुआ था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी की जो पूरी एम्फेसिस है वो हम डिमांड साइड यानी कि व्हीकल्स खरीदने की तरफ हम देंगे। जो लोग 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स ले रहे हैं उनको देंगे, और ना कि बड़ी कंपनियों को केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए देंगे। We were one of the pioneers in the country. The idea was that to allow purchase incentives, to allow tax breaks, to give ease of registration, to make permit-less kind of a framework. There should be as far as practicable price parity between conventional fuel vehicle and an electric vehicle. ये स्टडीज़ कहती हैं कि अगर मैक्सिमम जो पोल्यूशन आज के दिन कंट्रीब्यूट हो रहा है वो 2 व्हीलर से हो रहा है, तो हमने ये इंश्योर किया कि मैक्सिमम जो संख्या है वो 2 व्हीलर्स की रहे सब्सिडी के सेगमेंट में। ई रिक्शाज़ का रहे, क्योंकि वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी और बहुत भारी संख्या में ई रिक्शाज़ यूज़ होती हैं। कार्स का रहे, फिर साइकिल्स को हमने इंक्लूड किया। तो बेसिकली हमने जितने भी व्हीकल्स हैं उनको प्रायोरिटाइज़ किया और ये इंश्योर किया कि जो मैक्सिमम जिनका पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन है उनको मैक्सिमम नंबर की व्हीकल्स की सब्सिडी उनको प्राप्त हो। For 4 wheelers in the beginning we kind of for the first 1,000 vehicles we gave purchase incentives, but later we tapered that down. In terms of 2 wheeler sales, they are the fastest growing segment today in the EV market. रेगुलेटरी चेंजेस जो दिल्ली ने पिछले 2 साल में किए हैं वो भी दुनिया भर में अनोखे हैं। पहला, दिल्ली में आज आपको सबसे कम दर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग करने को मिलेगी। ये दिल्ली की खासियत है। पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हमने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल लाया है, जिसके तहत प्राइवेट एंटिटीज़ आती हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस लगाती हैं। कुल ऐसे 100 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जल्द ही दिल्ली में खुलने वाले हैं और यहाँ पर केवल 2 रुपये पर यूनिट में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हो पाएगी। जैसे कि ये DTC का राजघाट डिपो स्टेशन है, वैसे ही हमने मेट्रो के दिल्ली मेट्रो के 70 ऐसे मेट्रो स्टेशंस में भी चार्जिंग स्टेशंस लगा रखे हैं। अगर आम लोग भी रेसिडेंशियल या ऑफिस प्रीमाइसेस में भी ईवी का चार्जर, ईवी का मीटर लगाना चाहें तो वो भी उन्हें मंजूर है, जो देश भर में कहीं नहीं हो रहा। सिंगल विंडो फैसिलिटी क्रिएट करी है कि आम लोग अगर अपने घर पे, ऑफिस में या फिर बिजनेस ओनर्स अपने मॉल्स पे, रेस्टोरेंट्स में चार्जर्स अगर लगाना चाहें तो वो केवल एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं अपने डिस्कॉम को और 7 से 10 दिन के अंदर उनके घर पे ये चार्जर लग जाएगा। आज से हम स्विच दिल्ली कैंपेन शुरू कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को जागरूक करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रति। स्विच दिल्ली मतलब कि आप अपने पॉल्यूटिंग व्हीकल से इलेक्ट्रिकल व्हीकल तक को की तरफ स्विच कीजिए। पॉलिसी को हमने लॉन्च करने के बाद उसको हमने छोड़ा नहीं, उसको हम लगातार ट्रैक करते रहे। 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो सब्सिडी जो है व्हीकल खरीदने वाले के अकाउंट में वो पहुंच जानी चाहिए। सब्सिडी भी किस प्रकार से मिले उसका हमने पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया ताकि कोई भी जो एप्लीकेंट है उसको कहीं किसी भी ऑफिस में जाने की आवश्यकता ना हो, चाहे फिर वो डीलर है, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, अलग अलग अधिकारी हैं, और फिर चाहे बैंक है, उसको सारी चीज़ों को हमने इंटीग्रेट किया विद इन अ टाइम बाउंड मैनर। Accessing incentives under Delhi's EV policy is very easy. The burden of applying for incentives is not on the consumer. Instead, it is the vehicle dealer that applies for the incentives. After the application is approved, the incentive is released to the beneficiary's bank account within 7 to 10 days of the EV purchase. The guiding principles were that we should try to make the regime simpler, digital,
and customer friendly, and secondly, in as far as practicable, to encourage faster adoption. We have kept timelines that within 7 days of application we will disperse subsidies, and so far we have disbursed 94 crore rupees subsidy to people who have applied. About 90% of cases we have been able to meet the service level agreement. It is easy, transparent, and there is no possibility of duplication. एक डेडिकेटेड टीम जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के हर एक पहलू को स्टडी करे, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है, कहाँ पे बॉटलनेक्स बन रहे हैं जिसकी वजह से डिले हो रहा है, उन सबको एक डेडिकेटेड ईवी सेल हमने क्रिएट किया ताकि वो पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को स्टडी करती रहे। वर्किंग ग्रुप बनाया है क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली में तमाम एजेंसीज़ हैं जिनका कोऑर्डिनेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो पहली बार देश में हमने एक मॉडल बनाया है कि तमाम एजेंसीज़ एक साथ बैठती हैं, डीडीसी उसको चेयर करता है और हम एक कॉमन स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि दिल्ली को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो दिल्ली की है वो क्लासिक एग्जांपल है कि किस प्रकार से सही स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करके यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। लगातार पिछले 2 साल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगातार दिल्ली की सड़कों पे ऐड हो रहे हैं और दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जिस प्रकार से एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट हुई है, तो ये कहना गलत नहीं हुआ कि दिल्ली जो है वो एक लाइट हाउस की तरह इमर्ज हो रही है। और ये अपील करूँगा सभी स्टेट से कि जो दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की जो लर्निंग्स हैं इनको अगर बढ़िया तरीके से अडॉप्ट किया जाए तो आई थिंक इंडिया को डीकार्बनाइज करने में बहुत बड़ी मदद ज़रूर मिलेगी।